हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है रेनबो क्लास 3 का इंग्लिश का किताब से लिया गया है। रेनबो क्लास 3 के लेसन 7 को हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है आपका द फेयर। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, फेयर मतलब होता है कहीं गोरा होता है और स्वच्छ भी होता है, लेकिन इस जो चैप्टर में हम लिया गया है द फेयर, तो फेयर मतलब मेला भी होता है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड ऐसा एक शब्द है क्योंकि इसका जगह जगह पे अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार से कैसा मतलब सिचुएशन है उसके अनुसार हम लोगों को अर्थ निकालना पड़ता है। तो इसका यहाँ पे है द फेयर। द फेयर मतलब होता है मेला। तो यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में आप लोग, मेला लगा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग घूम रहे हैं जा कर के, बच्चे लड़के लड़कियाँ सब गए हैं और ये सब लगा हुआ है चरखा झूलने वाला झूला। और यहाँ पे सब दुकानदार लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बैलून बेच रहे हैं। यहाँ पे सब लड़के लड़कियाँ मेला में गए हैं। आप लोग भी मेला में जाते होंगे तो कुछ अपने लिए सामान खरीदते होंगे और कुछ खाते पीते होंगे। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट किया जाए। देखिए इस लेसन में क्या दिया हुआ है। इस लेसन में है कि नितिन और मीठी दो लड़कियां हैं। एक लड़का है नितिन और एक लड़की मीठी है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ने से पहले इसमें दो चार मीनिंग दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो मीनिंग नहीं दिया हुआ है उसको हम बतलाएंगे, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। देखिए FAIR, फेयर मतलब होता है मेला। पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता। इसको बोलते हैं जाइंट व्हील। जाइंट व्हील बोलेंगे इसको, इसका उच्चारण होगा जाइंट व्हील। जाइंट व्हील मतलब झूला। देख रहे हैं इसको, जाइंट मतलब होता है विशाल और व्हील मतलब पहिया, लेकिन यहाँ पे जब दोनों मिलता है जाइंट व्हील तो यहाँ पे झूला शब्द का उपयोग किया गया है। झूला देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बैलून। बैलून मतलब होता है गुब्बारा, जो हम लोग उड़ाते हैं गुब्बारा को। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है विथ। विथ मतलब होता है साथ। देयर जब आता है ना, देयर मतलब होता है अपना या अपने। तो आइए इसको हम लोग अब अर्थ निकालते हैं। देखिए ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, इसके अर्थ को हम लोग अच्छा से समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है नितिन एंड मीठी गो टू द फेयर विथ देयर पेरेंट्स। मतलब कि नितिन और मीठी मेला जाते हैं विथ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने ढंग से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, टेंस को अनुसार में रखते हुए कि नितिन और मीठी, नितिन और मीठी अपने माता पिता के साथ मेला जाते हैं। ये भी सही है। उसके बाद देखिए देयर इज़ ए जाइंट व्हील एंड ए सर्कस इन द फेयर। देखिए ये जो देयर है आपका, ये जो देयर है इसका मतलब होता है अपना या अपने। ये जो देयर मतलब होता है इसका दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है वहाँ के लिए और एक अर्थ ये होता है जहाँ पे सब्जेक्ट कोई न दिया रहता है उसके जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट नहीं है इसका, उसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब वहाँ नहीं निकलेगा। देखिए इसका हम लोग अर्थ निकालेंगे। देयर इज़ ए जाइंट व्हील एंड ए सर्कस इन द फेयर। मतलब कि मेले में एक झूला और एक सर्कस है। मेले में, देखिए मेले में, फेयर मतलब मेला, मेले में एक झूला, इसका मतलब झूला दिया हुआ है इसका मीनिंग, और एक सर्कस है। उसके बाद नितिन इट्स एन एप्पल। मतलब कि इट्स माने खाना होता है, इट्स लगे तो खाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यहाँ उपयोग किया गया है। नितिन इट्स एन एप्पल, नितिन एक सेव खाता है। एन ऑरेंज, एक संतरा खाता है, और एक बनाना। मतलब फिर से देखिए इसको, नितिन इट्स एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड ए बनाना। बनाना मतलब केला होता है। तो नितिन खाता है एक सेव, एक संतरा और एक केला। ठीक। उसके बाद देखिए मीठी इट्स, मीठी जो है लड़की है वो क्या खाती है, ए लॉलीपॉप। लॉलीपॉप देखे होंगे जिस तरह से हम लोग
दुकानों में मिलता है, इस तरह से गोल रहता है और उसमें डंडी लगा रहता है, इस तरह से हम लोग चाटते हैं इसको, मतलब खाते हैं, अच्छा लगता है। आप लोग भी खाए होंगे कुछ लोग। तो लॉलीपॉप, ठीक है। तो मीठी क्या खाती है? मीठी इट्स ए लॉलीपॉप, मीठी लॉलीपॉप खाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नितिन बॉय, बॉय नहीं बाइज है, BUI, बाय मैंने खरीदना होता है। नितिन बाइज ए बैट एंड ए बॉल, बॉल, बॉल मतलब गेंद होता है। नितिन खरीदता है क्या? एक बल्ला और एक गेंद। बॉल मतलब गेंद होता है, तो इसका मतलब यही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि क्रिया में यस लगा हुआ है। नितिन बाइज ए बैट एंड बॉल, नितिन एक बल्ला और एक गेंद खरीदता है। उसके बाद आगे देखिए, मीठी बाइज ए बैलून ए डॉल, जो मीठी लड़की है वो क्या खरीदती है? मीठी एक गुब्बारा और एक गुड़िया खरीदती है। डॉल मतलब गुड़िया होता है खिलौना में। तो इस प्रकार से ये इस कहानी में दिया था इसका। अब आगे देखिए क्या दिया, थोड़ा एक्सरसाइज दिया है कुछ यहाँ पे। तो हम ये दिया है न्यू वर्ड्स, मतलब नए शब्द, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं, आइए। इसको बोला है कि लुक एंड रीड, लुक एंड रीड मतलब देखो और पढ़ो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ एन एप्पल। ए मतलब ही एक होता है, एन मतलब ही एक होता है, लेकिन जहाँ पे वोवेल का ध्वनि निकलता है, हम लोगों का स्वर का ध्वनि निकलता है, जैसे ए, जैसे होता है ना 5 वो वोवेल AEIOU, तो इस तरह से यहाँ पे एन लगाया हुआ है, कहीं पे ए लगाता है, क्योंकि AN और द आर्टिकल होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल, जब ग्रामर पढ़ेंगे तो। अभी आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है। तो दिस इज़ एन एप्पल मतलब कि यह एक सेब है। उसके बाद देखिए, नितिन लाइक्स टू ईट एन एप्पल, लाइक्स मतलब पसंद करता है, ठीक है। तो नितिन सेब खाना पसंद करता है, एक सेब खाना पसंद करता है। या इसको ये भी बोल सकते हैं आप लोग कि नितिन को सेब खाना पसंद है, ठीक। चलिए आगे देखिए, दिस इज़ ए मंकी, यहाँ पे देखिए ए लगाया है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आया है, यानी व्यंजन आया है। तो यह एक क्या है? यह एक, दिस माने यह होता है, इज माने है, ए माने एक, मंकी माने बंदर। यह एक बंदर है। उसके बाद द मंकी लाइक्स बनाना मतलब बंदर केला खाना पसंद करता है, या खाना नहीं बोल सकते हैं इसको, तो ये भी बोल सकते हैं द मंकी लाइक्स बनाना, तो बंदर केला पसंद करता है, इसका अर्थ यही होगा, क्योंकि इट तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब यही होगा द मंकी लाइक्स बनाना, तो बंदर को केला पसंद, मतलब बंदर केला पसंद करता है, इसका मतलब ये होगा। लाइक मैंने पसंद करना, या बंदर को केला पसंद है, ये भी बोल सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से थोड़ा हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं इसको, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ध्यान से पढ़िए। दिस इज़ ए रैट मतलब कि यह एक चूहा है। इसके अंदर चूहा देख रहे हैं आप लोग, इस ये वाला है। इसमें बात लिखा हुआ है द रैट इज़ इन द बॉक्स, चूहा है बॉक्स में, चूहा बॉक्स के अंदर है, इन मतलब में, यह चूहा बॉक्स में है। उसके बाद दिस इज़ एन अम्ब्रेला, देखिए यहाँ पे एन लग गया है, यू आया है ध्वनि, अम्ब्रेला, तो यह एक छाता है। द अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम द रेन, सेव मैंने होता है बचाना, बचाता है। तो छाता हमें, अस मैंने हमें, छाता हमें बारिश से बचाता है, छाता हमें बारिश से बचाता है, लेकिन छाता हमें धूप से बचाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है केवल बारिश के बारे में, तो हम लोग को इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे द लगाया है, द रेन। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सन, दिस इज़ द सन, यहाँ पे द लगाया हुआ है, द, तो इसको बोलते हैं यह सूर्य है, यह सूर्य है।
उसके बाद आगे देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब कि राइजेज मतलब निकलना या उगना। सूरज भगवान जैसे उगते हैं सुबह में, तो सूरज पूर्व में उगता है। सूरज पूर्व, ईस्ट माने पूर्व होता है, पूरब में उगता है या निकलता है, आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, दिस इज़ द ताजमहल। द यहाँ भी लगाया हुआ है। द वहाँ पे लगता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, द वहाँ पे लगता है जो दुनिया में कोई चीज़ एक हो, उसके आगे द लगता है। द का प्रयोग बहुत है, जब आप लोग ग्रामर पढ़ेंगे बेसिक तरीक़ा से तब अच्छा से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे डिटेल नहीं ले रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये क्लास 3 का चैप्टर है आपका। तो दिस इज़ द ताजमहल, यह ताजमहल है। उसके बाद द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल बहुत सुंदर है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन ऑब्लिक द, मतलब तीनों में से छांट के इसमें से भरना है। कहाँ पे ए भराएगा, कहाँ पे एन भराएगा, कहाँ पे द भराएगा, इसको इसमें भरना है। 9 गो शब्द दिया हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे सन, सन अभी हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि ये जो शब्द दिया हुआ है सब इसी में से दिया हुआ है, एक आध वो अलग दिया होगा इसमें से। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या भराएगा, द भराएगा, THE द मतलब द सन, क्योंकि दुनिया में सन केवल एक ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन भराएगा, एन एप्पल, हम लोग अभी किताब में पढ़े हैं, एन दिया था, एन एप्पल। यहाँ पे ए भराएगा, ए गन, गन मतलब बंदूक होता है। यहाँ पे चौथा नंबर में OX भराएगा, एन भराएगा, एन, एन ऑक्स, एन भराएगा, एन मतलब एक होता है एक बैल। उसके बाद देखिए द ताजमहल, यहाँ पे द भराएगा, THE द ताजमहल। उसके बाद बैग है तो ए बैग भराएगा, ठीक, ए बैग, एक बैग। इंजन है, इंजन, तो इसको AN लगाएंगे, AN, क्योंकि ध्वनि जो होता है हमारा निकलता है वोवेल से, तो AN का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए स्काई, तो यहाँ पे आसमान जो होता है, इन द स्काई पढ़े होंगे, अक्सर किताबों में हम लोग पढ़े होंगे द, तो यहाँ पे क्या होगा, THE द स्काई होगा। और यहाँ पे देखिए ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, तो यहाँ पे क्या भराएगा, एन भराएगा, AN। तो इस प्रकार से इसमें जितना ही था इस चैप्टर में हम लोगों ने अच्छा से पढ़ा। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, और आप लोग इसको अच्छा से रिवीजन करिए, और कुछ नया वर्ड आपको सीखने को मिला है इसमें, तो आप लोग उसको कॉपी पर नोट करिए और उसको याद करिए, ताकि अगला चैप्टर में समझने में आसानी हो आप लोगों को। धन्यवाद।